तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक ऋषि थे जिनका नाम था शब्दमुनि। शब्दमुनि को संसार की हर ध्वनि का ज्ञान था। वह प्रकृति की सबसे छोटी ध्वनि से लेकर ब्रह्मांड की सबसे बड़ी गर्जना तक सब कुछ सुन सकते थे। उनकी तपस्या का यही सार था कि वह सभी ध्वनियों को सुनकर उनमें छिपे रहस्य को समझते थे। लेकिन शब्दमुनि अपनी इस शक्ति पर बहुत गर्व करते थे। उन्हें लगता था कि बिना ध्वनि के कुछ भी अस्तित्व में नहीं है और वह ही सबस बड़े ज्ञाता है। एक दिन शब्दमुनि ने महादेव को चुनौती देने का फैसला किया। वह कैलाश पर्वत पर गए और अपनी सारी शक्ति लगाकर एक ऐसी ध्वनि उत्पन्न की जो इतनी प्रचंड थी कि पूरा कैलाश कांप उठा। महादेव के गण डर गए और नंदी ने उन्हें शांत होने को कहा। शब्दमुनि ने हंसते हुए कहा, हे नंदी, अपने महादेव से कहो कि वह मुझसे मिले। मैं उन्हें ये सिद्ध करना चाहता हूँ कि ध्वनि ही परम सत्य है और बिना उसके कोई भी अस्तित्व अधूरा है। महादेव ने अपनी आंखें खोली और बिना कुछ कहे अपनी माया से एक मौन का घेरा बनाया। यह एक ऐसा मौन था जिसमें कोई ध्वनि नहीं थी, कोई कंपन नहीं था, बस पूर्ण शांति थी। जैसे ही शब्दमुनि इस मौन के घेरे में आए, उनकी सारी शक्तियां काम करना बंद कर गईं। वह कुछ भी नहीं सुन पा रहे थे, न ही अपनी आवाज। शब्दमुनि को बहुत बेचैनी महसूस हुई। उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन मौन का वह घेरा इतना गहरा था कि उनकी सारी विद्या व्यर्थ हो गई। वह महादेव के सामने खड़े थे, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उनके कानों में कोई ध्वनि नहीं आ रही थी, सिर्फ एक खालीपन था। महादेव ने शांत भाव से शब्दमुनि की ओर देखा। उस मौन में ही महादेव ने उन्हें समझाया, हे शब्दमुनि, तुम ध्वनि को परम सत्य मानते हो, लेकिन तुम ये भूल गए कि ध्वनि का जन्म भी मौन से ही होता है। जिस तरह बीज से वृक्ष निकलता है, उसी तरह मौन से ही ध्वनि का जन्म होता है। जो तुम सुनते हो वह बस एक अंश है, जबकि मौन संपूर्ण है। शब्दमुनि को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और पहली बार अपने अंदर के मौन को सुनने की कोशिश की। उन्होंने महसूस किया कि उनके भीतर एक गहरी शांति है जो किसी भी ध्वनि से कहीं अधिक शक्तिशाली और पूर्ण है। उनका अहंकार चूर चूर हो गया। जब महादेव ने अपना मौन का घेरा हटाया तो शब्दमुनि ने घुटने टेक दिए और कहा, हे महादेव, आपने मेरा अहंकार तोड़ा और मुझे ज्ञान दिया। अब मैं समझ गया कि असली शक्ति ध्वनि में नहीं, बल्कि उस मौन में है जो हर एक ध्वनि को जन्म देता है। उस दिन से शब्दमुनि ने अपनी तपस्या का तरीका बदल दिया। अब वह सिर्फ बाहरी ध्वनियों को नहीं सुनते थे, बल्कि अपने भीतर के मौन में ध्यान लगाते थे। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि ज्ञान का सच्चा मार्ग बाहरी ज्ञान में नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के भीतर छिपी शांति में है। महादेव से मिले ज्ञान के बाद शब्दमुनि का जीवन पूरी तरह बदल गया। उन्होंने अपनी तपस्या का केंद्र बाहरी ध्वनियों से हटाकर अपने अंदर के मौन पर केंद्रित कर दिया। उनके भीतर की शांति इतनी गहरी हो गई कि वह अपने मौन से ही ब्रह्मांड की सभी ध्वनियों को समझ सकते थे। उनके इस नए ज्ञान और शांति के कारण उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए आने लगे और शब्दमुनि बिना एक भी शब्द बोले सिर्फ अपने मौन से उनकी शंकाओं का निवारण कर देते थे। लेकिन एक असुर जिसका नाम ध्वंसकेतु था, शब्दमुनि की बढ़ती ख्याति से जलने लगा। ध्वंसकेतु अपनी ध्वनि विनाशक शक्तियों के लिए जाना जाता था। वह जहां भी जाता वहां की सभी सुखद ध्वनियों को नष्ट कर देता और सिर्फ अपने भयानक शोर से डर और अराजकता फैलाता। उसे लगता था कि शब्दमुनि का मौन उसकी शक्ति के लिए एक चुनौती है। क्रोधित होकर ध्वंसकेतु शब्दमुनि की गुफा की ओर बढ़ा। उसने वहां पहुंचते ही एक ऐसी गर्जना की जिससे पूरा पहाड़ हिल गया। सभी पशु पक्षी भयभीत होकर भाग गए। शब्दमुनि ने अपनी आंखें खोली और शांत भाव से ध्वंसकेतु को देखा। ध्वंसकेतु ने उपहास करते हुए कहा, हे मौन ऋषि, तुम्हारी यह शांति और मौन मेरे भयानक शोर के सामने कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारी सारी शांति को नष्ट कर दूंगा। शब्दमुनि ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने केवल अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर के मौन में चले गए। ध्वंसकेतु ने अपनी सारी शक्ति लगाकर एक के बाद एक भयानक ध्वनियां उत्पन्न करनी शुरू की, जो इतनी तेज थी कि सामान्य प्राणी जीवित नहीं रह सकते थे। लेकिन शब्दमुनि के मौन के घेरे के कारण उन ध्वनियों का न पर कोई असर नहीं हुआ।
अंत में जब ध्वंसकेतु ने अपनी सारी शक्तियां लगा दी और थक गया, तब भी उसने पाया कि शब्दमुनि अपनी जगह पर शांत बैठे हैं। उसकी सारी कोशिशें बेकार गईं। वह अपनी हार देखकर हक्का बक्का रह गया। शब्दमुनि ने अपनी आंखें खोली और पहली बार शब्दों में बोले, ध्वंसकेतु, तुम ध्वनि को शक्ति मानते हो, लेकिन तुम ये भूल गए कि सच्ची शक्ति विनाश में नहीं बल्कि रचना में होती है। तुम्हारा शोर सिर्फ भय पैदा करता है, जबकि मौन शांति और शक्ति को जन्म देता है। अचानक महादेव वहां प्रकट हुए। उन्होंने ध्वंसकेतु से कहा, तुमने ध्वनि को दूसरों को पीड़ा देने का साधन बनाया, जबकि शब्दमुनि ने मौन को ज्ञान और शांति का प्रतीक बनाया। यही सच्ची शक्ति का अंतर है। महादेव के वचन सुनकर ध्वंसकेतु को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह घुटनों पर गिर गया और उसने क्षमा मांगी। महादेव ने उसे क्षमा किया, लेकिन उसकी विनाशक शक्तियों को सीमित कर दिया ताकि वह फिर कभी उनका दुरुपयोग न कर सके। इस प्रकार शब्दमुनि ने न केवल अपनी आध्यात्मिक शक्ति से एक असुर को पराजित किया, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि बाहरी शोर से कहीं अधिक शक्तिशाली हमारे अंदर का मौन होता है। ध्वंसकेतु को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। महादेव के सामने अपनी हार और शब्दमुनि के मौन की शक्ति देखकर उसका अहंकार पूरी तरह से टूट गया था। महादेव ने जब उसकी विनाशक शक्तियों को सीमित किया तो उसने इस दंड को स्वीकार कर लिया। महादेव के जाने के बाद ध्वंसकेतु ने शब्दमुनि के चरणों में झुककर उनसे क्षमा मांगी। शब्दमुनि ने ध्वंसकेतु को उठाया और कहा, असुर, तुम अपने क्रोध और अहंकार के कारण भटक गए थे, लेकिन अब तुमने सत्य को पहचान लिया है। तुम्हारी शक्ति विनाश के लिए नहीं बल्कि रचना के लिए बनी थी। ध्वंसकेतु ने नम्रता से पूछा, हे ऋषि, मैं अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करूं? मेरे पास कोई शक्ति नहीं बची है। शब्दमुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति अब भी तुम्हारे पास है, तुम्हारा मौन। ध्वंसकेतु आश्चर्यचकित होकर शब्दमुनि को देखता रहा। शब्दमुनि ने आगे समझाया, जैसे मेरा मौन ज्ञान देता है, वैसे ही तुम्हारा मौन भी दूसरों को शांति दे सकता है। जहां तुम पहले शोर से अराजकता फैलाते थे, अब तुम अपने मौन से शांति फैलाओगे। ध्वंसकेतु ने यह उपदेश हृदय से स्वीकार किया। वह अपनी सारी नकारात्मक ऊर्जा त्याग कर शब्दमुनि के साथ रहने लगा। शब्दमुनि ने उसे अपने मौन के भीतर झांकने और अपनी आंतरिक शांति को खोजने का मार्ग दिखाया। धीरे धीरे ध्वंसकेतु ने अपनी ध्वनि विनाशक शक्ति को एक रचनात्मक शक्ति में बदलना सीख लिया। वह अब अपने मौन से आसपास के वातावरण को शांत कर सकता था और परेशान लोगों के मन में शांति ला सकता था। जब भी कोई व्यक्ति क्रोधित या अशांत मन के साथ उसके पास आता, तो ध्वंसकेतु बिना कुछ कहे बस अपनी शांत उपस्थिति और मौन से उसके हृदय को शांत कर देता था। उसकी यह नई शक्ति लोगों को आश्चर्यचकित करती थी। जिस असुर ने कभी शोर से संसार को डराया था, अब वही अपने मौन से लोगों को सुकून दे रहा था। एक दिन जब एक गांव में भारी तूफान और बाढ़ आ गई, तो सभी लोग भयभीत हो गए। ध्वंसकेतु वहां पहुंचा और उसने अपनी नई शक्ति का उपयोग किया। वह शांत खड़ा रहा और उसके मौन से तूफान की गर्जना और बाढ़ का शोर कम होने लगा। उसकी आंतरिक शांति की ऊर्जा से प्रकृति भी शांत हो गई। इस घटना के बाद ध्वंसकेतु को सभी ने एक महात्मा के रूप में स्वीकार कर लिया। उसने अपने जीवन का बाकी हिस्सा लोगों को शांति और मौन का महत्व सिखाने में बिताया। इस प्रकार महादेव ने न केवल एक अहंकारी असुर को सही राह दिखाई, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि किसी भी व्यक्ति में विनाश की शक्ति को रचनात्मकता में बदला जा सकता है, यदि उसका हृदय शुद्ध हो और वह सही मार्ग पर चले। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।